प्रेजेंट परफेक्ट जो कार्य अभी अभी हुआ, हाल फिलहाल हुआ है, जहां एक्शन का इंपॉर्टेंस है। मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं, आई हैव रीच्ड दिल्ली। भाई 10 मिनट पहले ही पहुंची हूं, आई रीच्ड दिल्ली 10 मिनट्स एगो। बेटा हैव प्लस V3 जब एक्शन इंपॉर्टेंट है। जब पास्ट टाइम दिया है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और पास्ट का पास्ट तुम्हारे फोन करने से पहले ही मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी। तुमने फोन किया, पास्ट, उसके पहले पहुंच चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। यानी भूतकाल का भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? चलो मैं टेंस के मामले में कहूंगी बेटा, ये जो परफेक्ट वर्ड है ना, इसको ऐसे याद रखो कि इंग्लिश में परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर मैं टेंस में कहूं परफेक्ट का मतलब खत्म। कैसे याद रखोगे? परफेक्ट का मतलब खत्म, अभी अभी खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में ही खत्म, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में खत्म, फ्यूचर परफेक्ट। वही है फ्यूचर परफेक्ट। देखो, एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स, जो स्पीकर ये मान के चलता है, विल हैव बीन कंप्लीटेड और अकर्ड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा या वो अकर हो चुका होगा। एग्जाम्पल आने से पहले अब स्ट्रक्चर देखो। अगर मैं ये कहूं कि कल तक मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूंगी, आप अगर फोन करोगे कहोगे भाई कहाँ हो तुम, मैं कहूँ कि कल इस समय तक दिल्ली में होंगी, कल इस समय तक दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। आई शाल, शाल सही है, यस, आई के साथ शाल लगता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म हैव, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। दिल्ली, कल इस समय तक, बाय दिस टाइम टुमारो। I shall have reached Delhi by this time tomorrow, कल इस समय तक। पॉजिटिव बेटा हो जाए ना तो नेगेटिव को देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये देख लिया है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, पता ही है। क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब ही उठ के आगे लगता है, ये भी पता ही है। ये कौन सी नई बात है? नहीं, आ जाओ। अब आओ कुछ क्वेश्चन, और जानते बेटा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। देखो, जिसमें जितना कम क्वेश्चन होगा समझ जाना उतना ही कम इंपॉर्टेंट है। 1 और 2, बस ये 2 सेंटेंसेस देखो। बाय द टाइम वी विल रीच द थिएटर, जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे, द शो विल हैव बिगन। बेटा 2 विल एक साथ नहीं आएगा। अगर आप कहोगे कि मैम आपने 2 पास्ट तो लगाया था, बेटा पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट का पास्ट हैड प्लस V3। अब मैं कहूंगी जब तक मैं पहुंचूंगी शो शुरू हो चुका होगा, आपको 2 विल नहीं है, तो फिर क्या करूं? सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं कहूं कि भाई पहला वाला से विल हटा दो, तो कहोगे मैम शो शुरू हो चुका होगा, ये पहले होगा, उसके बाद हम थिएटर पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, अगर इससे मैं विल हटा दूं तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है खत्म हो चुका है, तो भाई यहां से विल हटाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो ये तो फ्यूचर का मामला ही खत्म कर देगा। बेटा आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे 2 विल नहीं आता, इससे विल हटाओ। जब तक थिएटर पहुंचूंगी, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, द शो विल हैव बिगन। जब तक डॉक्टर पहुंचेगा, मरीज मर चुका होगा। जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी, ट्रेन जा चुकी होगी। बेटा ये दोनों का ट्रांसलेशन बता देना। मैंने कहा जब तक, बाय द टाइम, द डॉक्टर, जब तक डॉक्टर आएगा। बेटा मैंने कहा था कि विल अराइव मत लिखना, है ना, इसमें से विल हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना, अराइव्स। पेशेंट मर चुका होगा, द पेशेंट विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड। और दूसरा मैंने कहा जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी, ट्रेन जा चुकी होगी। बताओ वो कैसे करोगे? बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छा। बाय द टाइम हम स्टेशन पहुंचेंगे, बाय द टाइम मैं स्टेशन पहुंचूंगी, आई रीच द स्टेशन।
द ट्रेन जा चुकी होगी, विल हैव लेफ्ट या विल हैव डिपार्टेड लगा देती हूं। अब इसी को अगर मैं चाहूं तो मैं एक और तरीके से लिख सकती हूं, और वो तरीका है सेकंड का। देखो, द ट्रेन पहले जा चुकी होगी ना, द ट्रेन विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डिपार्टेड, ये पहले हो चुका होगा। बिफोर, मैं उसके बाद स्टेशन पहुंचूंगी, आई रीच द स्टेशन। अगर मैं चाहूं तो बिफोर के बदले में बेटा एक और वर्ड है आफ्टर। आफ्टर क्या हुआ होगा बेटा? आफ्टर हुआ होगा मेरा स्टेशन पहुंचना, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, है ना। लेकिन मैं कहूंगी कि बेटा वो पास्ट परफेक्ट वाले केस में चलेगा, हम इसमें यूज नहीं करेंगे। हमारे पास ये दो है, काफी है।